हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए जो सिंगेज मैथमेटिक्स की एडवांस के लिए बुक सोल्व कर रहे हैं, इसमें चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री का। ओके, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब आपके पास है चैप्टर नंबर सेकंड, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, और आज उसका लेक्चर नंबर 10th है। ओके, आई होप अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने सभी लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी लेक्चर्स को देखिए। ओके, सो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में देखिए, सबसे पहला पॉइंट है लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर इसी की डायरेक्शन में एक बी वेक्टर है, दोनों कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन के पैरेलल हैं, एक ही लाइन पे, आप ऐसे भी समझिए। तो इस फर्स्ट केस में आप क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते। दोनों इक्वल केवल तभी होंगे जब दोनों की लेंथ भी सेम होगी। बट आप ये समझिए यहां से कि आपको जैसे डायग्राम से दिख रहा है कि बी वेक्टर की लेंथ ज्यादा है, तो आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी वेक्टर को। ओके, सेकंड केस, अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और उसी के पैरेलली मैं को दूसरा वेक्टर एज्यूम कर लेता हूं बी वेक्टर, तो इस केस में आप क्या लिख सकते हैं। इस केस में आप लिखेंगे कि ए वेक्टर इज सम अनदर स्केलर टाइम टू बी वेक्टर। ओके, सो यहां से आपको समझ में आया कि एक वेक्टर को दूसरी वेक्टर की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते, लिख सकते हैं उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए, अगर आपके पास एक प्लेन है, लेट अस सपोज एक पैरेललोग्राम जैसा है कुछ, तो पैरेललोग्राम में अगर मैं यहां पर ए वेक्टर एज्यूम करता हूं, ये बी वेक्टर एज्यूम कर रहा हूं, तो जो डायगोनल होगा उसको अगर मैं सी वेक्टर लिख रहा हूं, तो आप सी वेक्टर को क्या लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन। बट अगर इसी डायग्राम में आप वेक्टर्स को कैसे कंसीडर करते हैं, देखिए आप ऐसे कुछ लिख रहे हैं कि ये आपके पास सपोज यहां तक जो है ये ए वेक्टर है, एंड इसमें यहां तक आपके पास ये बी वेक्टर है। ओके, सो अब आप इस वेक्टर आर वेक्टर को लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा, समझिए बात को। तो अगर ये पैरेललोग्राम होता तो आप ऐसे लिख सकते थे, बट अब ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, आर वेक्टर को आप लिखेंगे यहां पर सम लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर को आपने किसी लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई किया, एंड जो बी वेक्टर है उसको आपने म्यू स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तब जाकर वो आपस में इक्वल होते हैं। ओके, सो इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर स्पेस के लिए। अगर आपके पास स्पेस में तीन वेक्टर्स हैं तो आप भी उसको लिख सकते हैं इसी टाइप से। तो अब आप समझिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, ये सब लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। अगर मैं किसी वेक्टर को अदर वेक्टर्स के टर्म्स में, फॉर एग्जांपल अदर वेक्टर्स आपके पास है a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर एंड an वेक्टर, आप इनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 से आपने मल्टीप्लाई किया a3 को, एंड सो ऑन, और लैम्डा n से आपने मल्टीप्लाई किया an को। तो ये जो फॉर्मेशन आपके पास है, एक वेक्टर को अदर वेक्टर्स के सम में एक्सप्रेस करके एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना। ओके, इसी को आप कहेंगे यहां से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
वेक्टर्स। आई होप बेसिकली सभी को समझ में आ गया है व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब लीनियर कॉम्बिनेशन टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, सो व्हाट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर? देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसे समझिए कि इंडिपेंडेंट हम किसको कहेंगे? अगर आपके पास एक सिस्टम में कुछ वेक्टर्स हैं a1 a2 a3 ऐसे चलते हुए an आपके पास वेक्टर्स हैं, उनको आप लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? ओके, तो समझिए बात को, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? कंडीशन क्या है? इफ आपके पास यहां से एक कंडीशन दी हुई है m(a1) वेक्टर प्लस m(2) a2 वेक्टर प्लस m(3) a3 वेक्टर एंड लास्ट आ जाएगा mn(an) वेक्टर। अगर वो जीरो वेक्टर के इक्वल है और अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जो भी स्केलर आपने मल्टीप्लाई किए m1 m2 से लेके mn, उन सभी की वैल्यू अगर जीरो आती है, सभी की ऑल, इन सभी कांस्टेंट की, इन सभी स्केलर्स की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, ओके, तो आप कहेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। क्लियर हो गया सभी को? दोबारा समझिए मैं क्या बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लिखा हुआ है यहां से देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर है और इसका सम जीरो वेक्टर है। और अगर आप अब प्रूव कर सकते हो, दिस इंप्लाइज, ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर ये गिवन है क्वेश्चन में या हमने कोई कंडीशन जनरेट कर ली ऐसी कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहे हैं, जीरो वेक्टर आ रहे हैं, और उसके बाद अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जितने भी वो स्केलर्स हैं m1 m2 और m3, उन सभी की वैल्यू अगर जीरो आती है, तो हेंस आप यहां से लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं कि जो a1 वेक्टर है, a2 वेक्टर है और a3 वेक्टर है, वो क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, सो सभी को काफी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब आता है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो डिपेंडेंट को आप कैसे समझेंगे? देखिए, इसमें भी सेम उसी टाइप का है कि अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, देखिए a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर एंड सो ऑन, लास्ट वेक्टर इज an वेक्टर। इन वेक्टर को अगर मैं लीनियरली डिपेंडेंट कहना चाहता हूं, तो उसके लिए अगर मैं कुछ ऐसे स्केलर लेता हूं जिनकी सभी की वैल्यू जीरो नहीं है, ओके, इस बात को ध्यान रखें कि कुछ मैं स्केलर्स ले रहा हूं, उन सब की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनकी कुछ वैल्यू जीरो के अलावा हो, तो अब आप इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, एंड m1 m2 m3 से लेके mn, ये कुछ नंबर्स हैं आपके पास जिनकी वैल्यू क्या है? नोट ऑल जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं है एक साथ साइमल्टेनियसली। ओके, सो आप ये समझिए यहां से, और उसके बाद आप एक कंडीशन जनरेट कर पाए। कौन सी कंडीशन? लीनियर कॉम्बिनेशन की। m1 को a1 वेक्टर से मल्टीप्लाई, m2 जो दूसरा स्केलर है उसको a2 वेक्टर से मल्टीप्लाई, m3 जो तीसरा स्केलर है उसको a3 वेक्टर से मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन, लास्ट आपके पास आएगा mn। यहां पर ये mn था, तो mn को आप nth वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ये जीरो आ जाता है, ओके, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ओके, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रूव दैट। अगर आपने ये प्रूव कर दिया ना
कि ये जीरो वेक्टर है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर है, तो आप कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं, ओके, आप क्या कह सकते हैं, हेंस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, डैश 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 an वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। आई होप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थ्योरम है आपके पास। तो फर्स्ट थ्योरम आपके पास यहां पर क्या है, देखिए, ओके, इसको आप इग्नोर कीजिए। देखिए, फर्स्ट थ्योरम है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर कैसे, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, देन एवरी वेक्टर आर वेक्टर कोप्लेनर with a vector and b vector and can be expressed one and only one expressed one and only one way as linear combination of this। मतलब अगर आपके पास a वेक्टर है, ध्यान से समझिए, एंड दूसरा वेक्टर है b वेक्टर, और ये कैसे वेक्टर हैं, नॉन कोलिनियर, मतलब एक वेक्टर अगर आप समझ रहे हो ए वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इसकी डायरेक्शन में नहीं है, मतलब नॉन कोलिनियर हो गया। तो एक वेक्टर आर वेक्टर होगा इसके प्लेन में, प्लेन का मतलब आप समझ रहे हैं, ये प्लेन। अब इस प्लेन में अगर मैं कोई एक वेक्टर आर और क्रिएट करता हूं, ये आर वेक्टर, तो उस आर वेक्टर को आप हमेशा केवल एक ही तरीके से लिख पाएंगे, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। अगर कोप्लेनर हैं तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इफ आर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो आप इनको एक्सप्रेस ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जहां पे एक्स एंड वाई क्या है, जहां पे आपके पास एक्स कॉमा वाई आर एनी स्केलर, ओके, कोई भी स्केलर हो और आप ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं यहां से कि आर वेक्टर को एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर लिखा जा सकता है अगर ए और बी नॉन कोलिनियर हैं और आर वेक्टर को आप ए और बी वेक्टर के प्लेन में लिख रहे हैं। ओके, आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट थ्योरम बिल्कुल सेम पैटर्न पे, अगर तीन वेक्टर हैं तो तीन वेक्टर कोलिनियर वाली बात नहीं करेंगे, तीन वेक्टर के लिए हम नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की बात करेंगे। ओके, दोबारा समझिए, पिछली थ्योरम में क्या था, दो वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं और तीन वेक्टर कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर हैं। ओके, सो उस केस में भी आप आर वेक्टर को, जो आपके पास आर वेक्टर है, अगर आपको लिखा हुआ दे रखा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों के तीनों कैसे वेक्टर हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ओके, सो किसी भी वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को, आर वेक्टर को आप इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। उसके लिए एक्स वाई और जेड कुछ स्केलर्स ले लिए, एक्स वाई जेड आर सम स्केलर्स, ये कुछ स्केलर्स हैं। तो यहां से एक्स के साथ आप फर्स्ट वेक्टर को लिख दें, वाई स्केलर के साथ आप दूसरे वेक्टर को लिखिए, और जो तीसरा है ना, तीसरा कौन सा, जेड स्केलर, उसके साथ आप सी वेक्टर को लिखिए। तो आप हमेशा लिख सकते हैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन में, कब, अगर तीन वेक्टर ए बी सी कैसे हो, नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो। ओके, आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई हैं। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस को शेयर करवाइए, ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक
पहुंच सके। ओके, थ्योरम नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास 3 वेक्टर हैं कोप्लेनर। कौन कौन से 3 वेक्टर हैं? एक तो ए वेक्टर है, ओके, दूसरा वेक्टर आपके पास है बी वेक्टर विच इज b1i b2j b3k, एंड सी वेक्टर है c1i कैप c2j कैप c3k कैप। अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, ये आपको गिवन है इंफॉर्मेशन। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो हमेशा जो डिटर्मिनेंट होगा, ओके, देन डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। ओके, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। और डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाएगा समझिए। जो फर्स्ट वेक्टर है ना, उसके कंपोनेंट आपके पास a1 a2 और a3, स्केलर कंपोनेंट की बात हो रही है। सेकंड जो वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट b1 b2 b3 है, i कैप j कैप k कैप के जो साथ लिखा हुआ है। और तीसरा वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट c1 c2 c3 है। अगर ये 0 आता है, ओके, तो आप श्योरली कह सकते हो कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे। दोबारा समझिए बात को। अगर आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और अगर हम उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 निकाल सकते हैं तो हम कह सकते हैं वो तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे? कोप्लेनर। और उल्टा, ओके, ये उल्टा भी है। यहां से, यहां पर मैं इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा देता हूं। ओके, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो डिटरमिनेंट 0, और डिटरमिनेंट 0 आता है तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नोट है आपके पास। फर्स्ट नोट की बात करते हैं। 2 कोलिनियर वेक्टर, 2 वेक्टर कोलिनियर हैं तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट, 2 वेक्टर कोलिनियर हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कम समझ में आ रहा तो वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा देखिए, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करके लिखा गया है। सिमिलरली सेकंड है यहां से, सेकंड पॉइंट, कि 2 नॉन कोलिनियर हैं वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। देखिए मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक्स भी बताऊंगा यहां पर याद करने की, आप पहले बात को समझिए फिर मैं बताता हूं। उसके बाद इन दोनों पॉइंटों पे समझिए कि 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट, और 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। पॉइंट 4 में 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ओके, वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखिए शॉर्टकट क्या है यहां से, कि अगर आपके पास कोलिनियर था तो डिपेंडेंट है। समझिए बात को। अगर आपके पास कोप्लेनर था तो भी क्या होंगे? डिपेंडेंट। अंडरस्टूड? अगर नॉन कोलिनियर हैं, नॉन कोलिनियर, तो इंडिपेंडेंट, मतलब नॉट डिपेंडेंट। ओके, एंड 3 नॉन कोप्लेनर हैं तो भी क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। शॉर्टकट समझ में आया? अगर कोलिनियर है या कोप्लेनर है तो डिपेंडेंट, और नॉन आगे लिखा हुआ है, नॉन कोलिनियर या नॉन कोप्लेनर तो इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट आता है मोर देन 3 वेक्टर्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट। क्लियर? इसको आप लिख सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट अगले दोनों पॉइंट भी काफी इजी हैं। देखिए 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट्स में जरूर लिखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 3 पॉइंट हैं जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और वो कोलिनियर हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं? उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा 0 वेक्टर आएगा। यहां पर आप करेक्ट कर लीजिए, 0 वेक्टर आएगा।
एंड उनके स्केलर्स का सम भी 0 आएगा। ओके, ये दो कंडीशंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट बी काफी इंपोर्टेंट है, तो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं, इसको आप नोट्स में जरूर शामिल कीजिए। 4 आपके पास पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर हैं, और कोलिनियर के जगह पे क्या आ जाएगा आपकी बार, कोप्लेनर। तो कब हो सकते हैं कोप्लेनर? ये तभी होंगे जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 वेक्टर आ जाए और उनका सम भी क्या हो जाए, 0 आ जाए। ओके, आई होप काफी अच्छे से मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली समझ में आ गई हैं। अगर सभी को बातें समझ में आ गई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड यहां से आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच पाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।